बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक पर 15 फरवरी 2021 से लगातार राजस्थान पटवार संघ धरना दिए हुए बैठे हुए हैं अपनी एक ही मुख्य मांग पर कि जो ग्रेड पे है वो 2400 से बढ़ाकर 3600 कर दिया जाए। लेकिन सरकार का रुख आप देख सकते हैं कि कितना कड़ा है, किस तरीके से वो अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है पूरी तरीके से। और अभी तक राजस्थान पटवार संघ की जितनी भी मांगे हैं वो एक मांग भी सरकार ने नहीं मानी है। लगातार 6 से 7 वार्ताएं हो चुकी है, कार्य का बहिष्कार हो चुका है। 8 मार्च को जो इंटरनेशनल विमेंस डे था उस दिन संपूर्ण राजस्थान पटवार संघ की जितनी महिलाएं थी उन्होंने आवरण अनशन किया था। पूरे दिन वो भूखे प्यासे यहाँ बैठी थी, उसके बावजूद सरकार का कोई पॉजिटिव रिस्पांस एक बार भी इन लोगों के प्रति देखने को नहीं मिला है। सरकार ने वही कड़ा रुख अपनाया हुआ है और अभी तक सवाल यही है कि आखिरकार सरकार कब इनकी मांगे मानेगी। 15 फरवरी से लगातार यहाँ पे अलग अलग संभागों से लोग आते हैं, धरना देते हैं, पूरे जोश के साथ अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन सरकार फिर भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी पड़ी है। लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस, सारी वार्ताएं विफल रही है। एक बार भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस इनको देखने को नहीं मिला है कि हाँ इनकी मांगे हो जाए, पूरी होंगी। लेकिन पटवार संघ को गहलोत सरकार से उम्मीदें पूरी है, क्योंकि जब जब इनसे वार्ताएं होती है तब तब ये लोग कहते हैं कि सरकार इनकी मांगे मानेगी जरूर, आज नहीं तो कल सरकार इनकी मांगे जरूर मांगेगी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कोरोना काल किस तरीके से सर पर चढ़कर सवार है। केसेस लगातार राजस्थान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेशों में लॉकडाउन हो चुका है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान और प्रदेश की सरकारें कर चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार मांगे नहीं मान रही है। भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, कोरोना केसेस राजस्थान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार इतनी ज़्यादा कड़ा रुख अपनाते हुए इनकी तरफ है कि अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ यहाँ पे अलग अलग संभाग के लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या इनको लगता है कि अब भी सरकार इनकी मांगे मानेगी या फिर इनको आगे और कड़ा पड़ाव डालना पड़ेगा। सर आप कहाँ से आए हैं? अलवर मानसूर से। कितने दिन हो गए आप यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं? हमारे को तकरीबन 1 महीना हो गया। तो हाँ, बीच बीच में डिस्ट्रिक्ट वाइज कभी संभाग वाइज आते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गहलोत सरकार आपकी मांगे मानेगी, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, इतनी वार्ताएं सरकार से हो चुकी है लेकिन सारी विफल रही हैं? हमारी मांगे वाजिब है और गहलोत सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी नाजायज मांगे नहीं है, क्योंकि पटवारी इतना काम करता है और 3600 का हकदार है। हाँ, तो हमारी एक ही मांग है, सबसे पहले 3600 ग्रेड पे हमें मिलनी चाहिए जिसके हम हकदार हैं। लगातार आज 35 दिन हो चुके हैं, सरकार के साथ में जितनी वार्ताएं आपकी रही हैं वो विफल रही हैं पूरी तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि इसके आगे आपका क्या रुख होगा, क्योंकि सरकार आपकी वार्ताएं नहीं मान रही है ना? कार्यकारिणी के आह्वान पर जैसे भी हमें आह्वान करेंगे हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हम जब तक 3600 नहीं मिलेगी, जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, हमारी जान चली जाए, हमारा सिर से धड़ अलग हो जाए, तो भी हम यही डटे रहेंगे। सरकार से हम यही चाहते हैं कि महारानी को जैसे पटवारियों ने करके दिखाया, उसको सत्ता से हटाया। या तो गहलोत साहब आ जाओ, पटवारियों की सुध ले लो, नहीं आपका भी वो हाल करेंगे जो वसुंधरा राजे सिंधिया का महारानी का हमने किया। आप याद रखना, हम पटवारी की आवाज़ है, हमें केवल ग्रेड पे 3600 चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों में अभी भी वही जोश है, वही जुनून है कि अपनी मांगों पर वो पूरी तरीके से अड़ी हुई है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती है, चाहे सरकार के साथ में कितनी भी वार्ता क्यों ना हो जाए, वो अपनी मांगों पर पूरी तरीके से अड़े रहेंगे। और जो भी जिलों के जो अध्यक्ष हैं, जो भी उनकी कार्यकारिणी है, जिस तरीके से वो आगे का रुख करेंगे उसी तरीके से वो पूरा समर्थन उनको देंगे और ये अनशन इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे साथ यहाँ पे तमाम जिलों के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम लोग इनसे जानेंगे कि आगे इन लोग का क्या रुख रहेगा इस प्रदर्शन को लेकर, किस तरीके से आगे ये प्रदर्शन चलता रहेगा। मेरे साथ दौसा जिले के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या रुख रहेगा उनके आगे का, क्या वार्ताएं रहेंगी और किस तरीके से इस प्रदर्शन को आगे लेकर जाया जाएगा। सर, प्रदेश सरकार के साथ जितनी भी वार्ताएं आपकी हुई है वो तमाम पूरी तरीके से विफल रही हैं। अब तक आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिला है, आगे क्या रुख है आपका? सरकार से जब हमारी वार्ता हुई है मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वार्ता हमारी जो वार्ता हुई है सकारात्मक रही है।
और वो स्वीकार करता है। राजस्थान लेवल का एक जो चीफ सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा आईएएस है, उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, वो स्वीकार कर रहा है कि आपकी जो मांग है ग्रेड पे 3600 की, वो बिल्कुल जायज़ है और हम देना चाहते हैं आपको, लेकिन हमें समय चाहिए। राजस्थान के पटवारी ने हुंकार भरी है ग्रेड पे 3600 की, और 3600 की मांग को लेकर ही यहाँ से उठेगा धरना स्थल से। धरना स्थल जब खत्म होगा, जब एक हाथ में हमारा ऑर्डर होगा और एक तरफ हमारे धरना खत्म हो जाएगा। तो आगे जो पिछली वार्ता रही है उसमें क्या समाधान निकला था, क्या सरकार की तरफ से क्या बोला सरकार ने आपको? सरकार की जो नीयत में खोट लग रहा है, हमें विश्वास तो हमें करना पड़ेगा, परंतु नीयत में खोट है। जब राजस्थान के पूर्व में एनसी गोयल साहब से हमारा जब लिखित में समझौता हुआ था, और अभी जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं वो ये कह रहे हैं मैं लिख के दे सकता हूँ, सीएम साहब के साथ आपकी वार्ता करा सकता हूँ और आपको लिख के दे सकता हूँ, लेकिन आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। अब बताइए हम विश्वास कब तक करें? 28 अप्रैल 2018 को लिखित में समझौता हो गया और उस पर अमल नहीं हुआ। आज राजस्थान की हमारी महिलाएं बच्चों के साथ बैठी हुए, इतनी धूप पड़ रही, टेम्परेचर देखो कितना है, और एक तरफ सरकार का दोहरा चेहरा देखो वहाँ पे। इधर जब कर्मचारी यहाँ दर दर की ठोकर खा रहा है, आम आदमी मेरा गरीब मजदूर किसान परेशान हो रहा है, उधर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनके लिए बुराई करती है यहाँ के कि केंद्र सरकार सुन नहीं रही, देश का प्रधानमंत्री आवाज़ को सुन नहीं रहा। अरे भाई आप भी तो नहीं सुन रहे, आप भी तो प्रदेश में सुनसान पड़े हो। क्या मतलब है आपके प्रदेश के मुखिया बन के बैठे हो? कर्मचारी की आवाज़ को सुनो, वरना बुरे परिणाम होंगे। मैडम, चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बताना चाहता हूँ कि आप पटवारी की आवाज़ को सुनो और हमारे लिए ऑर्डर करो, हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। सर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पूरे देश में कोरोना एक बार फिर से अपनी छाप छोड़ने लगा है, अलग अलग प्रदेशों में केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, कोरोना को देखते हुए सरकार अभी तक आपकी वार्ताएं जितनी भी हुई है वो विफल रही है, सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि क्यों सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है? राजस्थान सरकार अपने जब उसकी बात आती है अपने बजट बढ़ाने की, तो अभी विधानसभा में देखा है, विधानसभा में कुछ ही दिन मात्र 4 मिनट के अंदर एक विधेयक पारित हो गया, उनका जो विकास का खर्च का होता था जो विधायकों का, उसको डबल कर दिया गया। एक आम पटवारी है जो कोविड में जब प्राइवेट एजेंसियां बंद हो चुकी थी, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, तो हमारी एजेंसी प्राइवेट ने बेचारे गरीब मजदूर के खेतों के जो जुड़ा होता है किसान, उसके हितों को देखते हुए, चाहे उसकी बीपीएल सूची बनानी हो, बाहर से आ रहे मजदूर उनको ठहरानी है, ट्रेनों में दूसरी जगह भेजना है, विभिन्न तरह की वार्ता जो उसके काम थे, जो सरकार ने प्राइवेट सेक्टरों के भी काम पटवारियों ने किए, पूरी तरह से जी जान लगाती थी कर्मचारी। चूंकि पटवारी का ग्रेड पे बहुत न्यूनतम है, जिससे उसका पारिवारिक पोषण वो नहीं कर पाता है, इसीलिए हम इस चीज़ को कह रहे हैं बार बार सरकार से कि हमारा इतना वेतन तो दिया जाए जितने हम काम करते हैं, उसके बदले ही वेतन मांग रहे हैं, ज़्यादा नहीं मांग रहे। आप पटवारियों से 36 विभागों के काम कराए जाते हैं, उसी के बदौलत आज हम इस परेशान होकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। लेकिन पटवारी एक ऐसी अनुशासित कड़ी है सर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज 4 बजे अखिल भारतीय पटवार संघ के जितने भी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं उनके साथ में आपकी मीटिंग है यहाँ पे। क्या लगता है आपको, क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पर इसका? राजस्थान की सरकार को ये पता नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पटवारी का चार्ज दे रहे हैं। कल ही टोंक जिले के अंदर आदेश निकाला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनियारा खुर्द का चार्ज लिया है, उपखंड अधिकारियों को पटवारी का चार्ज लेने के लिए बताया है, तहसीलदारों को चार्ज लेने के लिए बताया है। गांव के अंदर एक पुरानी कहावत चलती थी, वो आज सत्य हो रही है। गांव में कहीं कोई बाजा ढोल बाजे बज रहे थे, तो 2 बूढ़े आदमी थे, उन्होंने किसी जवान से पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले वो फलाने का लड़का आईएएस बना। बोले आईएएस क्या होता? बोले कलेक्टर बना। बोले थोड़ा सा और पढ़ लेता तो पटवारी बन जाता। आज वो चरितार्थ सही हो रही है। पटवारी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब है, वो पटवारी का चार्ज ले रहे। इस सरकार को शर्मिंदगी की हद पार कर ली इसने। एक ग्रेजुएट पटवारी है, उसके 20,800 में उसका घर नहीं चलता, वो तनख्वाह बढ़वाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार ने कोरोना काल के अंदर अपनी तनख्वाह, अपना आवास ये बता 20,000 से 50,000 कर लिया, और ये पटवारी 35 दिन से आज हड़ताल पर बैठा है, उसकी सरकार सुन नहीं रही है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन का सरकार, राजस्थान सरकार समर्थन कर रही है कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। किसानों की, आम गाँव की सरकार चलाने वाला किसान का हर दुख दर्द में काम आने वाला पटवारी को
उनको उसने हड़ताल पे बैठा रखा है। तो ये दोहरा रवैया सरकार किस प्रकार से कौन सी राजनीति कर रही है ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक हमारी जायज़ मांगों को सरकार नहीं मान लेती है, क्योंकि कम से कम विधानसभा में बैठने वाले 200 विधायकों में से 150 विधायक अपनी अनुशंसाएं अपनी लेटर पैड पर लिख के हमें दे चुके हैं कि इनकी ग्रेड पे 36 होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वाजिब मांग है। पटवारी एक ऐसा कर्मचारी है जो 24 घंटे काम करता है, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो 24 घंटे काम करता हो। हमें रात को भी कहीं कोई गांव के अंदर कोई कांड हो गया हमें जाना पड़ता है, कहीं भी कुछ तुहेल खुदाई हो रही हो, कुछ भी काम हो, 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है। 24 घंटे हमें सर्किल पे रहने के लिए पाबंद किया जाता है, फिर तनख्वाह इतनी कम क्यों है? तो सरकार से हमारी यही अशोक गहलोत सरकार से गुहार है कि जल्दी से जल्दी इन पटवारियों की वाजिब मांगे मान करके इनको न्याय दिया जाए, नहीं तो राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी हमारे समर्थन में आ चुका है और दिन प्रतिदिन ये तांता बढ़ता जाएगा और एक आने वाले महीनों में एक जन सैलाब कर्मचारियों का यहाँ आने वाला है। अशोक गहलोत कितने कर्मचारियों को कितने हमारे साथ कितना क्या आदेश निकालेंगे वो आने वाला हर कर्मचारी देखेगा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। हर कर्मचारी संगठन बोल रहा है कि पटवारी की ग्रेड पे कम है, तो वाजिब मांग है, सरकार को ये जल्दी से जल्दी माननी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पटवारी बहुत परेशान हो चुके हैं सरकार के सामने, बार बार अपनी मांगे रख कर कि वो उनकी एक ही मांगे हैं कि जो उनकी ग्रेड पे है वो बढ़ाकर 3600 कर दिया जाए। तमाम विधायक उनके समर्थन में हैं। सरकार से जो वार्ताएं हो रही है, सरकार कहने को उनकी बातें मान रही है, लेकिन अगर लिखित में उनसे मांगा जाए, लेटर पैड पे उनको लिख कर दिया जाए कि हाँ उनकी मांगे बढ़ाकर 3600 जो उनकी ग्रेड पे है वो बढ़ाकर 3600 कर दी जाएगी, वो सरकार नहीं कर रही है। और क्यों नहीं कर रही, इसका जवाब पटवारी संघ चाहता है और इसके साथ ये भी चाहता है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वो इसी तरीके से अपने जो मांग है, जो अपनी बातें उन पर अड़ी रहेंगी। क्योंकि एक तरफ जो कृषि बिल है, जो कृषि कानून के खिलाफ जो विरोध हो रहा है, उसके लिए राजस्थान सरकार पूरी तरीके से समर्थन कर रही है किसानों का, लेकिन किसानों का जो काम करने वाले हैं, जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जो पटवारी हैं, उनकी तरफ राजस्थान सरकार बहुत कड़ा रुख अपना रही है और उनकी बातें अब तक नहीं मान रही है, जिसको 35 दिन हो चुके हैं और लगातार शहीद स्मारक पर वो लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन बातें उनकी नहीं मानी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चिराग के साथ मैं चारू कौशिक, मरुधर बुलेटिन।